नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 57 करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आपने हमारे पिछले जो भी पार्ट है रीजनिंग के वो नहीं देखे हैं, उन सभी पार्टों को आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी आप क्या है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है स्कूल, स्कूल के अंदर कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, सभी को पता है साथियों। और यहाँ पर क्या है, न्यायालय दे रखा है और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। तो स्कूल के अंदर जिस तरीके से शिक्षक होते हैं उसी तरीके से न्यायालय के अंदर कौन होते हैं? न्यायालय के अंदर वकील होते हैं। कौन होते हैं? वकील होते हैं। तो वकील कौन से ऑप्शन में? हमारे ए ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखा है और ये आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए भी। ठीक है साथियों, तो नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। जैसे हमें दे रखा है 3 से 6, फिर 9, फिर 15, फिर 24, फिर 39 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। पहले इसने लिखा 3, फिर लिखा 6, फिर लिखा 9, फिर लिखा 15, फिर लिखा 24 और फिर लिखा 39 और क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। अब देखिए कि यहाँ से 3 से 6 लिखा तो किस तरीके से लिखा हुआ है, फिर 6 से 9 लिखा, ये भी किस तरीके से लिखा हुआ है। तो 3 प्लस अगर हम 6 कर लें तो हमें आगे वाली 9 जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है। फिर 6 प्लस 9 कर लेते हैं, 6 प्लस क्या है 9 कर लेते हैं तो आगे वाली जो 15 जो संख्या है वैल्यू है वो प्राप्त हो रही है। फिर 9 प्लस अगर हम 15 कर लेते हैं तो हमें 24 प्राप्त हो रहा है और फिर 15 प्लस 24 करते हैं तो हमें 39 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से जब हमने 39 प्लस 24 किया है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 63 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 63 प्राप्त हो रहा है और 63 हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो 63 हमारे डी ऑप्शन में है। जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो क्या है? 63 आने वाली है साथियों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से हमें दे रखा है, जैसे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहाँ पर है? लुप्त संख्या ये रही हमारी और यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो कौन सी आने वाली है और किस संख्या किस बेस के आधार पर आने वाली है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं साथियों। तो क्या है, आप जब भी वीडियो को देखते हो तो वीडियो को एक बार ना पहले पॉज कर लिया करो, क्योंकि आप खुद एक बार सॉल्व करके देखा करो कि आपको कैसा ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। जैसे देखिए ये 4 है, 12 है, 24 है और 120 है, किस तरीके से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 24 लिखा, 48 लिखा, 240 लिखा, किस तरीके से लिखा हुआ है। 6, 18 और 36 और 180 ये भी किस तरीके से लिखा हुआ है। सारी बातें हम करने वाले हैं, बस थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे देखिए 4 इंटू अगर हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं, गुणा 3 किया इसने तो 12 आया। फिर 12 गुणा 2 किया है इसने तो 24 आया है। फिर 24 गुणा 5 किया है तो 120 आया है। ठीक है, अभी फिर 6 इंटू यहाँ पे क्या किया है, 3 किया है ना। ठीक है, तो 18 आ गया। 18 इंटू 2 किया तो क्या आया है? 36 आया है। फिर 36 इंटू 5 किया है तो कितना आया है? 180 आया है। अब हम यहाँ पे क्या करें कि ये गुणा 2 तो हो रहा है, गुणा 2, 24 गुणा 2 किया तो 48 आ गया, 48 गुणा 5 किया तो ये 240 आ गया। तो हम यहाँ पे भाग 3 कर लेते हैं या गुणा 3, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा 3 करें तो 24 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 8 को रखते हैं, 8 को रखते हैं तो 8 दिए कितने होते हैं? 24 होते हैं गुणा 3 करने पर। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी? 8 आएगी और 8 हमारे बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए साथियों। यदि आज रविवार है, यदि क्या है आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? तो 5-9 जो दिन है वो कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 7 का भाग कर लेंगे। 7 का भाग इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह के अंदर क्या है, 7 दिन होते हैं। 7 8 कितने हो गए? 56 हो गए और बचे कितने? 3 बचे। ये 3 शेष जो बचा है ना, ये इस रविवार के अंदर +3 कर देंगे दिन। रविवार के अंदर क्या है, +3 कर देंगे। रविवार के अंदर जब +3 किया तो हमारे पास क्या आया? बुधवार आया और आज क्या है? 59वां दिन। आज अगर रविवार है तो आज के बाद जो 59वां दिन होगा उसको क्या है? बुधवार होगा साथियों। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जो सही क्रम है वो बताना है। जैसे स्वर्ण जयंती है, रजत जयंती है, वर्षगांठ है, हीरक जयंती है और शताब्दी समारोह है, वो उनको क्या है एकदम सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आती है, वर्षगांठ आती है। क्या आती है, वर्षगांठ आती है। उसके बाद क्या आता है, रजत जयंती आती है। उसके बाद क्या, रजत जयंती आती है। उसके बाद स्वर्ण जयंती आती है। फिर क्या आता है, हीरक जयंती आती है। और फिर क्या है, 5 नंबर शताब्दी समारोह आता है। ठीक है दोस्तों, तो 3, 2, 1, 4, 5 कौन से ऑप्शन में के अंदर है, तो ये हमारे बी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरीके से दे रखा है और कैसे हम करने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम जो अक्षर है उनकी पहचान करनी है। ए ऑप्शन में दे रखा है ए ई आई, बी में दे रखा है आई एम क्यू और सी में दे रखा है ई आई एल और डी में दे रखा है एम क्यू यू। ठीक है साथियों, एक बार वीडियो को ना प्लीज़ लाइक कर दिया करो और एक कमेंट प्यारी सी किया करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो ए और ई और आई, इसके अंदर क्या है, संबंध क्या है, +4 है। क्या है, +4 है। फिर ई आई से भी क्या है, +4 किया हुआ है। आई से एम लिखा है फिर +4 किया है। ठीक है, एम से क्यू लिखा फिर +4 किया हुआ है। यहाँ पर आई और ई और आई के अंदर भी क्या है, +4 है। और आई और एल के अंदर क्या है, +3 किया हुआ है। ठीक है, एम और क्यू के अंदर क्या है, +4 है और क्यू यू के अंदर भी क्या है, +4 है। ठीक है, अब सभी के अंदर +4 और +4 है, लेकिन सी के अंदर क्या है, +3, 4 और 3 लिखा हुआ है। तो यही विषम आकृति हो जाएगी या विषम अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है एस टी टी वी और वी वाई, आगे हमें क्वेश्चन मार्क, फिर सी और एच दे रखा है। ठीक है, एस से टी लिखा तो +1 किया है, टी से वी लिखा +2 किया है, वी से आगे कौन सा संख्या लिखें तो +3 हो जाएगा और सी से फिर आगे वाली संख्या अगर देखेंगे तो क्या है, +4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वाई के अंदर, सॉरी वी के अंदर अगर हम +3 करते हैं, वी के अंदर +3 किया तो हमारे पास 25 है। 25 पे क्या आता है, वाई आता है। ठीक है, अब टी से वी लिखा तो +2 किया और वी से वाई लिखा 22, 22 और कितने आ गए यहाँ पे, 22 के बाद वी है ना, वी के बाद वाई लिखा हुआ है इसने, वी 25 तो +3 किया हुआ है इसका आगे। आगे क्या किया हुआ है, +3 किया हुआ है। आगे अगर ये +3 कर रहा है फिर +4 कर रहा है फिर +5 कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे +4 करते हैं, वाई के बाद वाई कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है और प्लस जब 4 किया तो हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, 3 नंबर वाला आएगा। और उसके बाद प्लस अगर 5 किया हुआ है तो हमारे पास क्या आएगा, एच लिखा हुआ है जो आएगा। क्या लिखा हुआ है, एच लिखा है, यानी वाई और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वाई सी कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 16, 26 और 36 आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अगर हम देखें तो ये कितने, 16 कितने का है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और 26 को क्या लिखा हुआ है इसने, 5 का स्क्वायर। ठीक है, +1 करके लिखा हुआ है, 26 आ गया और यहाँ पर भी क्या है, +1 किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर है ये और आगे यहाँ पर क्या है, 7 का, यानी +1 करके लिखेंगे तो आगे 7 आएगा। 7 का स्क्वायर और +1 करके लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 और +1 किया तो 50 हो गया। तो 50 कौन से ऑप्शन में है, 50 हमारे बी ऑप्शन में है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 50 आएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए कि जानवर और जमीनी जानवर और समुद्री जानवर दे रखा है हमें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जानवर तो सभी के अंदर होते हैं, जानवर का एक डायग्राम बना लेते हैं हम। और जमीनी जानवर क्या है, कुछ जमीन पर भी रह लेते हैं और कुछ क्या है, पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर भी रह लेते हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, आसमान में भी उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जमीनी जानवर और क्या है, समुद्री जानवर, जानवर के तो अंदर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम देखें तो अगर ये जमीनी जानवर है
ठीक है, तो ये समुद्री जानवर है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समुद्र में भी रह लेते हैं और कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं, तो इसलिए ये डायग्राम कौन से ऑप्शन में है, तो ये डायग्राम हमारे बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। अंतिम क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। तो 9 गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, हम भाग लिखेंगे 4, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, गुणा, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर 5, फिर क्या लिखेंगे भाग, फिर 10 लिखेंगे, और फिर क्या है, -3 है। यही चीज़ है। अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9/4, फिर गुणा 2, इस 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है, फिर प्लस 5, ठीक है, और बटा में 10 लिख सकते हैं और -3 लिख सकते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 9/2 लिखा, फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा 1/2 -3, माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमारे पास क्या है, क्या है, ये लिखता हूँ, समापत्ति क्या है, 2 है। अगर हम देखें तो 9 प्लस, ये प्लस का निशान है यहाँ पे, प्लस -3 आएगा, -3, 9 और 1 10, 10 में से -3 गया, कितने बचे, नहीं ये 3 नहीं, -6 आएगा यहाँ पे, -6 आएगा अभी। यहाँ पे ये 3 है ना, 3 है तो 3 के अंदर क्या है, गुणा 3 से मल्टीपल जब हमने किया 2 का, तो 3 दुए कितने हो गए, 6 हो गए, हाँ 3 दुए 6 हो गई। तो 10 -6 करेंगे और बाकी क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। जब हमने 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास है 4, 4/2 और 2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ए ऑप्शन के अंदर क्या है, ये राइट आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।